हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस आइडिया है, आप लोग ऑलरेडी थंबनेल में देखा है कि एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग का बिजनेस आइडिया। दोस्तों, ये बिजनेस के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही होगा, या ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा कमाई है दोस्तों, क्योंकि कोई भी बिजनेस में हम लोग प्रोडक्ट बना के सेल करने में जितना पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, उससे कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस करके उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि ना, कोई भी प्रोडक्ट आपको तैयार करने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, वो सब चीज़ आपको खरीद के लाना पड़ता है। लेकिन इसमें कचरे के भाव में कचरा लेने का, वो कचरे को सोना के भाव पे बेचने का, बात को समझ रहे हैं ना दोस्तों? जितना भी सोना, जितना भी संपत्ति है, वो कचरे में ही है। वैसे ही ये कचरे का बिजनेस आइडिया, मतलब रिसाइकलिंग का बिजनेस आइडिया मैं लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप लोग ये वीडियो ना पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है। और मैंने ऐसे 10-11 सवाल ऐसे लाया हूँ कि सब लोगों का दिमाग में रहता है ये सवाल, ये बिजनेस करने से पहले, जो ये स्टेप उठाने से पहले। इसलिए आपको पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे ना, आप 100% ये वीडियो देखने के बाद मिनिमम 2 मिनट आप इस बिजनेस के बारे में जरूर सोचोगे दोस्तों। क्योंकि ये बिजनेस आपको खींच के लाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है और कम इन्वेस्टमेंट में दोस्तों। और एल्यूमिनियम बिजनेस में मैंने 2 टाइप का वैसे बिजनेस लाए हूँ, मतलब 2 तरीके का बिजनेस है दोस्तों। मैंने पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, सरल भाषा में। आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखिए। और 2 किस्म का बिजनेस और 2 टाइप का कमाई, और कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके, मतलब मैंने 2 ट्रिक इस बिजनेस आइडिया में लाया हूँ। प्लीज़ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में आप स्किप करोगे तो बिजनेस आइडिया का पूरा फॉर्मेलिटीज़ आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए ना, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा अंत तक देखोगे, आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो भी है डाउट, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया शुरू करते हैं, उससे पहले आप लोगों से एक विनंती है, या मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। इसमें रॉ मटेरियल क्या है, मतलब मैंने 10-11 सवाल जो मैंने लाया हूँ, आप लोगों से पहले वो सवाल बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों का दिमाग में ऐसा सवाल है तो आप पूरा वीडियो को अब तक देख सके। पहली बात ये कि रॉ मटेरियल क्या है, और दूसरी बात ये कि रॉ मटेरियल हमको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए जगह कितना की ज़रूरत पड़ता है, और मैन पावर मतलब काम करने वाली कितना ज़रूरत है, और इलेक्ट्रिक हमको कितना ज़रूरत पड़ता है, और मशीनरी क्या क्या लगता है, और लाइसेंस क्या क्या लगता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, और प्रॉफिट कितना है, और मैन्युफैक्चरिंग कैसे करने का, और मैन्युफैक्चरिंग करके हम सेल्स कहाँ पे करने का, और मार्केटिंग कहाँ पे करने का, और मंथली टर्नओवर कितना है, और टर्नओवर के बाद हमको नेट प्रॉफिट एक महीने में कितना बचता है। ये सब सवाल का जवाब, मतलब तकरीबन ये सवाल में 99% या 100% मैं बोल रहा हूँ आपको, सभी बिजनेस का आइडिया ही आ गया आप लोगों के दिमाग में। कोई भी चांस ही नहीं है कोई और सवाल आने का, ठीक है? ऐसा मैं समझता हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लाइक कीजिए दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं कि आज का जो बिजनेस आइडिया में रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मतलब जैसे कि बियर का कैन हुआ, टीन, एल्यूमिनियम टीन हुआ, कोई पैकेजिंग मटेरियल हुआ, कोई हार्ड मटेरियल जो एल्यूमिनियम जो मिक्स है। ऐसे बहुत सारे जो स्क्रैप का, जो कचरा बुनने वालों का, जो आप गोडाउन पे जाओगे तो वो लोग अलग अलग तरीके का सब कुछ एल्यूमिनियम आइटम आपको दिखाएगा, उनके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है, एल्यूमिनियम में कितना प्रकार होता है दोस्तों। एल्यूमिनियम में दोस्तों 2 प्रकार के होता है, जैसे कि सॉफ्ट एल्यूमिनियम, एक हार्ड। सॉफ्ट में वो आ जाता है, जैसे बियर का कैन होता है, वो सॉफ्ट एल्यूमिनियम में आ जाते हैं। जो पैकेजिंग का मटेरियल है, जो बर्तन का आइटम है, बर्तन जो टूटा फूटा हो, वो बर्तन वो सॉफ्ट में आ जाता है। और जो हार्ड में ये है, हार्ड में आपको जो इंजन का पार्ट्स में अपना जो एल्यूमिनियम मिक्स रहता है, कोई गाड़ी का इंजन है, कोई बैटरीज है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हार्ड मटेरियल में आ जाते हैं, हार्ड एल्यूमिनियम में आ जाते हैं दोस्तों।
मैं समझता हूँ कि रॉ मटेरियल क्या है और हार्ड मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके लिए लोकेशन आपको कितना लगेगा, लोकेशन दोस्तों आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं 2 बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ आपको, और कम से कम पैसे की और ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करके। जैसे कम पैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कम ही पैसे प्रॉफिट मिलेगा, ये तो आप लोगों को मालूम है। और ज़्यादा पैसे आप इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा बड़े मात्रा में ये बिजनेस करोगे तो यार बहुत पैसा है दोस्तों। मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ और दोनों तरीके के साथ मैं जगह का भी बारे में आपको बता दूंगा आगे। और लोकेशन कोई निर्धारित नहीं है दोस्तों, आप गांव के रहने वाले हो सिटी में रहने वाले हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप लोकेशन मतलब खुला जगह पे एक शेड बना के अच्छी तरह से आप पैकिंग कवर्ड करके आप रखोगे तो कोई भी बिजनेस मतलब कोई भी लोकेशन चल जाएगा दोस्तों। इसके लिए 3-4 टाइप का लाइसेंस लगेगा दोस्तों। आप छोटा लेवल पे बिजनेस करना है या बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, लाइसेंस लिया तो आपके लिए अच्छा है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, लाइसेंस में एनओसी है 2-3 टाइप का। जैसे कि आप फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से आप एनओसी ले सकते हो, कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लगेगा आपको, और जीएसटी तो आप लोगों को मालूम है कंपलसरी है। और एमएसएमई का भी लाइसेंस लीजिए, क्योंकि एमएसएमई के थ्रू आपको बहुत लोन का सुविधा मिलेगा और सिर्फ 2% पे आपको एमएसएमई से तरफ से लोन मिलेगा। उसके बाद फैक्ट्री लाइसेंस आप बनवा सकते हो, फैक्ट्री लाइसेंस से भी आपको लोन बहुत सारे मिलेगा। जो आजकल जो भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे बिजनेस के लिए बहुत सुविधा दिया है, और एमएसएमई फैक्ट्री लाइसेंस से भी आपको और एमएसएमई की तरफ से दोनों तरफ से आपको लोन मिल जाएगा और कम से कम इंटरेस्ट पे। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि मशीनरी का बात करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। ये जो 2 तरीके का जो बिजनेस है वो मैंने आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी का जो बात करूँगा ना उसमें वो इन्वॉल्व है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप कम पैसे से ये बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कम पैसे में आपको एक ही मशीन खरीदना पड़ेगा जो प्रेशर पैकिंग मशीन होता है। जो प्रेशर में पैकिंग मशीन जो आप चित्र में देख रहे होंगे, पूरा इंडिया मार्ट का पिक्चर है ये, आप पूरा देख लीजिए। इसमें ना आपको रेट और बायर का एड्रेस सब मिल जाएगा। डायरेक्ट आपको बात करना है तो जो नीचे जो कॉल नाउ करके जो लिखा है उसमें आप क्लिक करके आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। और आपको मोबाइल से ही गूगल में जाके इंडिया मार्ट सर्च करके इंडिया मार्ट का एप्स में जाके आप सर्च में एल्यूमिनियम रिसाइक्लिंग का मशीनरी ऐसे लिखोगे तो सब कुछ डाटा आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्ट बायर से बात करके उनसे डायरेक्ट आप जाके मिल सकते हो। ये हर राज्य में हर सिटी में अवेलेबल है मार्केट, आप कहीं भी जाके मिल सकते हो, पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि छोटा लेवल पे वो एक ही मशीन आपने खरीद लिया, तो छोटा लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, जो कचरा बोलने वाले जो होता है उनके साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और जो एल्युमिनियम का जो बॉक्स बनाने वाले जो अलमारी जो बनाने वाले जो होता है उनके पास से टुकड़े का स्क्रैप एल्युमिनियम बहुत सारे आपको मिलेंगे। आप उनसे कांटेक्ट करके वो चीज़ वहाँ एल्युमिनियम का जो भी प्रोडक्ट है वहाँ पे 40 रुपये से 50 रुपये किलो, ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 30 से 35 रुपये है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट आपको मतलब बाद में आप सोचना नहीं पड़ेगा करके 40 से 50 रुपये किलो बोल रहा हूँ मैं, पर किलो के हिसाब से वहाँ से आप ला सकते हो। ला के कुछ नहीं करने का दोस्तों, ये प्रेशर पैकिंग मशीन के साथ आपको साँचा मिल जाएगा। साँचा ये है जैसे कि आपको 25 किलो का बंडल बनाना है, 50 किलो का बंडल बनाना है, या 1 टन का मतलब 1 क्विंटल का आपको बंडल बनाना है, जो भी चीज़ का है वो साँचा रहता है जो बॉक्स टाइप, उसमें आपको एल्युमिनियम डालना है। वो प्रेशर पैकिंग मशीन से आपको दबा के पैक करवाना है। जैसे कि इधर आप चित्र में इमेज में देख रहे होंगे, जो ऐसा बंडल बन जाता है। जब बंडल बनने के बाद ये बंडल के हिसाब से जो आगे जो कंपनी में वो बेचा जाता है। और बेचने की बात करूँगा मैं तो इंडिया मार्ट में ऐसे बहुत सारे जो बायर है, आपका प्रोडक्ट लेने के लिए सिर्फ आपको सर्च करने की ज़रूरत है। आप इंडिया मार्ट में जाके सर्च करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ 40 से 50 रुपये पर किलो आपने एल्युमिनियम जो कैंटीना और जो अलमारी का जो टुकड़ा पकड़ा जो भी मिला है आपको स्क्रैप में, वो स्क्रैप 40 रुपये से 50 रुपये किलो आपने लिया। तो आप ये इमेज में देख सकते हो कि वो चीज़ आप पैक करने के बाद क्या रेट हो जाता है दोस्तों।
मिनिमम 110 रुपये किलो से लेकर 150 रुपये किलो। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, कितना कम इन्वेस्टमेंट करके आप कितना पैसे कमाए। मतलब 1 किलो की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 80 रुपये से लेकर 100 रुपये पर किलो आप कमाओगे दोस्तों। और बेचने का भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इंडिया मार्ट में बहुत सारे बायर है, उनसे आप डायरेक्ट कॉल करके रेट का बात कर सकते हो। और ट्रांसपोर्ट का सुविधा की बात कर रहा हूँ, एक साइड का उनके तरफ, एक साइड का आपके तरफ रहेगा, दोनों तरफ भी आपके पास रहेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं। क्योंकि हर राज्य का, हर शहर में बायर बैठा है जो वो लोग जो लेने के लिए। उसके बाद आपको जो एलईडी बल्ब जो बेचने वाला होता है, एलईडी बल्ब जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो इंडस्ट्रीज में भी आप आराम से ले जाके बेच सकते हो। नहीं है तो बर्तन बनाने वाले जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे भी आप ले जाके बेच सकते हो दोस्तों। मैंने कम से कम पैसे का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, जो उसमें भी इतना प्रॉफिट है, जो 50 रुपये किलो का आप लेके सिर्फ प्रेशर पैकिंग मशीन से उसको पैक करने के बाद उसका रेट डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। जैसे कि 110 रुपये किलो से लेकर 150 रुपये किलो आप लोगों का सामने है। आप आपके मोबाइल से गूगल में सर्च कर सकते हो, या इंडिया मार्ट जो इंडिया का बहुत बड़ा जो ऑनलाइन मार्केट है वहाँ पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो। आपको यकीन नहीं है तो ठीक है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन हो गया, मतलब पहला तरीका हो गया पैसे कमाने का। 1 गुना पैसा डाल के 3 गुना आप पैसे कमा सकते हो सिर्फ एक ही मशीन से। इसके लिए ये रहे ना 100 से 200 स्क्वायर फीट भी रहेगा एक मशीन रखने लायक, कुछ आपका रॉ मटेरियल रखने लायक इतना भी जगह रहेगा तो भी काफ़ी है। 100 से 200 स्क्वायर फीट तक आपको जगह इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बात करता हूँ आपको दूसरे तरीके से। मतलब दूसरा तरीका में ये है ज़्यादा पैसे और ज़्यादा प्रॉफिट। क्योंकि उसमें ना ज़्यादा पैसे वन टाइम लग जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको 4 मशीन लेना पड़ता है। 4 मशीन का रेट थोड़ा ज़्यादा ही है, वो रेट के हिसाब से वो ज़्यादा रेट हो गया तो देख लो खर्चा क्या क्या बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा आपका खुद का जगह है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खुला जगह आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, जो शेड मार के लेना पड़ेगा, वो अलग से खर्चा। और ज़्यादा भी जगह भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और ज़्यादा जगह लगेगा तो, और 4 मशीन है तो आपको इलेक्ट्रिक बिल भी ज़्यादा बढ़ेगा, आपका मैन पावर मतलब आपके पास काम करने वाले लोग भी ज़्यादा बढ़ेंगे। समझ रहे बात को, आपको प्रोडक्ट भी ज़्यादा लगेगा, इसके साथ साथ आप प्रोडक्शन भी ज़्यादा करके आप ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो दोस्तों। सब तरीका ज़्यादा है। मैं पहले 4 मशीन की बात कर रहा हूँ आपको। पहला मशीन है कि ये प्रेशर पैकिंग मशीन तो है ही है, और उसके बाद जो मेल्टिंग मशीन होता है जो छाटता है, मतलब आप बहुत सारे ऐसे स्क्रैप लेके आया, वो छानी के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट का, जैसे एल्यूमिनियम का टुकड़ा एक तरफ कर देते हैं, जैसे बियर का जो कैन होता है और जो पैकेजिंग मटेरियल होता है जो एल्यूमिनियम मिक्स रहता है, जो हार्ड जैसे कि बैटरी है, हाँ, और इंजन का जो पार्ट्स है उसमें जो एल्यूमिनियम मिक्स रहते हैं, वो सब चीज़ें वो अलग अलग करता है। तीसरा मशीन वो होता है दोस्तों स्क्रैप हैंडलिंग मशीन होता है। स्क्रैप हैंडलिंग मशीन मतलब स्क्रैप को वो दबा के कम से कम जगह पे, मतलब इतना इतना पीस कर देते हैं, आप चित्र में देख रहे होंगे वैसे वो कर देते हैं। और चौथा मशीन ये है दोस्तों स्क्रैप पिघला के जो इग्नोट बनाता है। इग्नोट मतलब जो ईंट जैसे जो शेप में लाता है, मतलब उसका साँचा और जो इग्नोट मशीन का चित्र सब आप लोग देख रहे होंगे, ऐसा इग्नोट बनाता है। क्योंकि स्क्रैप आप पहले बिजनेस में क्या था, स्क्रैप को आप दबा के पैक करा के, सिर्फ प्रेशर मशीन से पैक करा के आपने बेचे थे तो 2-3 गुना आपने पैसे कमाए थे, बराबर है दोस्तों। लेकिन इसमें स्क्रैप को मतलब एल्यूमिनियम को आप पिघला के एक आकार बना के, जैसे ईंट का जैसे आकार बना के ये मार्केट में बेचोगे तो कितना पैसे में बिकेगा आप खुद देख सकते हो। क्योंकि 50 रुपये का रेट के हिसाब से आप बाहर खरीद के, या 50 से 100 रुपये भी ले लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इग्नोट का रेट देख लीजिए, मिनिमम 200 रुपये से लेकर 230 रुपये पर किलो की बात कर रहा हूँ मैं। पर किलो आप ऐसे शेप बना के उसका सब साँचा नीचा आप चित्र देख लीजिए,
इसमें आप एल्यूमिनियम पिघला के एल्यूमिनियम का जो पानी है इसमें डाल के थोड़ा सूखने के लिए मतलब हवा के लिए छोड़ देने का, मतलब ऊपर ढक के बाद में वो इतना टाइट हो जाएगी जैसे ईंट के जैसे हो जाएगा। आप सोच समझ रहे होंगे 1 किलो से लेकर आप 15-20 किलो तक का भी आप आइकॉन मतलब ब्रिक्स जैसे आकार पे आप बना सकते हो। इग्नोट आप 1 किलो से आधा किलो से भी 100 ग्राम से लेकर भी आप 15-20 किलो तक भी इग्नोट आप बना सकते हो। इग्नोट मतलब ऐसे ये ऐसा है, मतलब 1 किलो का 200 रुपये से लेकर 230 रुपये पर किलो बिकता है, वही इंडिया मार्ट में। आप खुद आपका मोबाइल से सर्च कर सकते हो दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों मैन पावर, जैसे आपने हाई लेवल का बिजनेस आइडिया शुरू किया तो मैन पावर आपको 20 से 25 लोग लगेंगे, जैसे कि उसमें सुपरवाइजर, मैनेजर, हेल्पर, और इसमें ना कुछ टेक्नीशियन को भी ले लीजिए। टेक्नीशियन मतलब आपका जो लाइट का जो देखभाल करने वाले, कभी भी लाइट नहीं जाना चाहिए। उसके साथ आपको जनरेटर भी आपको लेना पड़ेगा, डीजी सेट लेना पड़ेगा कि जनरेटर का जो है पैनल है वो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितना आप मशीन को काम दोगे, जितना आप मशीन से काम लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। मैं प्रॉफिट की बात करूँगा तो लमसम में मैं बता रहा हूँ आपको, एक दिन में सिर्फ 8 घंटे भी मशीन चला, एक दिन में 8 घंटे भी मशीन चला तो इतना प्रोडक्शन निकलेगा दोस्तों। एक महीने में टर्नओवर की बात कर रहा हूँ मैं, 50 से लेकर 55 लाख रुपए का टर्नओवर होगा दोस्तों। 50 लाख टू 55 लाख एक महीने का टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। उस टर्नओवर में आपका इन्वेस्टमेंट भी आया। मैं आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकाल के एक लमसम की बात कर रहा हूँ, तो एक महीने में आपको मिनिमम 13 लाख से 16 लाख रुपए तक आपका नेट प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट निकाल के एक महीने की बात कर रहा हूँ, 13 लाख से 16 लाख रुपए, जैसे जहाँ से मैंने सर्च किया हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 13 लाख से 16 लाख मतलब 15 लाख भी आप पकड़ लीजिए, 15 लाख तक आप बचा पाओगे, पैसे कमा पाओगे। इसके बाद हमारा कुछ मिसलेंस है, जैसे कि हम लोग जगह आप रेंट में लिए तो रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक जो बिल है, और आपका स्टाफ का जो पेमेंट है उनको भी आप उनका पैसे पे मतलब सैलरी देना पड़ता है। ये सब निकाल के भी आप 5 लाख रुपए भी आपने निकाल दिया तो भी एक महीने में नेट प्रॉफिट आपके जेब में जाएगा 10 लाख रुपए। हाँ, मैं मानता हूँ ये मशीनरी जो खरीदने के लिए मशीनरी का रेट ज़्यादा है, पूरा प्लांट आपको सेट करने में मिनिमम 50 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक खर्चा है। लेकिन आप खुद समझ लीजिए दोस्तों, एक महीने में मतलब एक दिन में मशीन 8 घंटे भी चला तो एक महीने में आप 10 लाख रुपए तक लमसम आप कमा सकते हो। उससे ज़्यादा ही कमाई होगा, क्योंकि कमाई का मामले में मैं ज़्यादा कमी ही बोलता हूँ आपको, ताकि आगे जाके आप ज़्यादा पैसे कमाओगे तो आप खुद और खुश हो जाए। यार मैंने वीडियो में देखा था 10 लाख रुपए, लेकिन यहाँ तो मैंने 12-13 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मतलब कम ही नहीं होना चाहिए, आपका मोरल कम नहीं होना चाहिए, मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही मतलब कम रेट लगा के चलता हूँ। आप ग्राउंड में जाने के बाद ज़्यादा ही पैसे कमा सकते हो। और इसके बाद दोस्तों सिर्फ मैंने 8 घंटे की बात की हूँ, आप जब डबल शिफ्ट में ये बिजनेस मतलब मशीन को आप काम दोगे, 2 शिफ्ट में आप कंपनी चालू रखोगे, आपका फैक्ट्री चालू रखोगे, तो आप खुद सोच सकते हो कि उसके बाद आता है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना। हमने यहाँ पे अभी तक रॉ मटेरियल क्या है, एरिया कितना लगेगा, लोकेशन कितना है, और सब कुछ बातें, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, सब बातें के बारे में हमने चर्चा किया। लेकिन प्रोडक्ट को कैसे तैयार करने का हम लोग मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है दोस्तों। पहले जो छोटा लेवल का जो मैंने बिजनेस बताया था उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि आपने बाहर से रॉ मटेरियल आया और प्रेशर पैकिंग मशीन से पैक किया और ले जाके बेच दिए, इतना ही था। सर दूसरा आपको तरीका जो ज़्यादा पैसे का जो तरीका मैंने बताया था जो मशीनरी का, उसमें आपको ना मशीन से ही आपका सब मैन्युफैक्चरिंग निकलेगा। ये मशीन का ना पूरा आपको ट्रेनिंग जहाँ जो मैन्युफैक्चरर से आप खरीद रहे हो मशीन, वो लोग आपको मिनिमम पूरा कंप्लीट जानकारी होने तक आपको ट्रेनिंग दे देगा।
ट्रेनिंग और पूरा सपोर्ट सिस्टम वो मैन्युफैक्चरर आपको देगा। मिनिमम 1 से 2 साल तक आपको सपोर्टिंग सिस्टम दे देगा। जब भी कोई भी आपको दिक्कत होता है कि मैन्युफैक्चरर से आपको कॉल करके वहाँ पे जो इंजीनियर रहते हैं वो लोग आके खुद ऑपरेटिंग आपको सिखाएगा। जब भी आपको डाउट आता है, जब भी आपको कोई दिक्कत आता है, जैसे कि आप ऑयल के थ्रू मतलब तेल से आग लगा के एल्युमिनियम पिघला के भी आप साँचे में डाल के भी शेप बना सकते हो। इलेक्ट्रिक से भी इलेक्ट्रिक जो कॉइल जो होता है वो भी गर्म करके आप एल्युमिनियम पिघला सकते हो, और जो गैस से भी कर सकते हो। और जो इलेक्ट्रिक आयल का ना जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले आपको या फायर ब्रिगेड ऑफिस वाले आपको एनओसी नहीं देगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। आप गैस और वुडन का लकड़ी का भट्टी बनाओगे या गैस का भट्टी बनाओगे तो लाइसेंस दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ 90% सिर्फ गैस का ही भट्टी बनाओगे तो एनओसी आपको मिलेगा आराम से। नहीं आप मशीन के थ्रू लगाओगे, मशीन पे भी आप गैस फिट करके आप एल्युमिनियम पिघला के इग्नोट बना के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो दोस्तों। इसमें आप खुद मेहनत करोगे तो ठीक है, नहीं है तो आप इसमें स्पेशलिस्ट जो ऑपरेटर लोगों को बहुत सारे लोग मिलता है। अब इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि इसमें आपको कहाँ पे डाउट है। मैंने सब कुछ बता दिया दोस्तों। 10-11 जो सवाल था, 10-11 सवाल का मैंने जवाब दे दिया और कुछ भी छूटा नहीं। इसमें एरिया, लोकेशन, इलेक्ट्रिक, जो मैन पावर कितना लगता है और कैसे बनाने का, और जो 2 टाइप का जो बनाने का जो तरीका, 2 टाइप सेल करने का तरीका, 2 टाइप इन्वेस्टमेंट का तरीका और 2 टाइप का भी प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया। जो बड़ा लेवल पे आप सेल करने बिजनेस करना चाहते हो तो 40-45 किलो के हिसाब रुपए किलो के हिसाब से अभी आप एल्युमिनियम स्क्रैप खरीद लिया, 200 रुपये से 230 रुपये तक आपका वो बिकेगा। तो आप खुद समझ सकते हो दोस्तों कितना प्रॉफिट है। और छोटा लेवल पे करना चाहते हो तो 50 रुपये किलो आप स्क्रैप खरीदोगे, 110 रुपये से लेकर 150 रुपये पर किलो बिकेगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि आपका कितना प्रॉफिट होगा। इसमें आपको थोड़ा पहले मेहनत ये करना पड़ेगा, जो स्क्रैप वालों से जो कचरा जो घूमता है उनका जो गोडवान रहता है उनके साथ आपको लिंक रखना पड़ेगा, उनके साथ आपको कनेक्ट रखना पड़ेगा। और जहाँ पे जो एल्युमिनियम बॉक्स बनता है या अलमारी गिलमारी जहाँ पे बनता है, जो बर्तन जो टूटा फूटा बर्तन जो रहता है उनका भी अलग से स्क्रैपर होता है, उनके साथ आप जाके उनके साथ लिंक रख के रेट का बात कर लीजिए और ये बिजनेस जल्द से जल्द शुरू कीजिए। इसमें 101% कहीं से भी आपको नुकसान ही नहीं है। कोई भी बिजनेस में ऊपर नीचे मतलब नुकसान फायदा चलता रहता है, लेकिन इसमें ना सिर्फ फायदा ही फायदा है, नुकसान का कहीं से भी गुंजाइश नहीं है। अच्छा है आप 150 रुपये की जगह 100 रुपये में भी बेचा, 100 रुपये में खरीद के 100 रुपये में भी बेचा तो भी आपको डबल पेमेंट है, मतलब 100% प्रॉफिट है। या 50 रुपये की जगह आपको 100 रुपये किलो मिला, आप 150 रुपये में बेचा तो भी आपको फायदा है। इसमें आप खुद सोच सकते हो। और ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूरी दोस्तों। कोई भी आपका मन पे कोई भी और सवाल है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, आपका कमेंट्स का इंतज़ार करता रहता हूँ। और मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।